लेट्स सी द क्वेश्चन। एबीसी की ए और बी की बैलेंस शीट दी हुई है 31 दिसंबर 2006 की, और ए और बी जो है अपने प्रॉफिट्स जो एंड लॉसेस शेयर करते हैं वो 2:1 में करते हैं। बैलेंस शीट में बिल्स पेबल है, क्रेडिटर से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल्स गिवन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स है, ये क्या है, ये सन्ड्री डेटर्स है, ठीक है। स्टॉक प्लांट बिल्डिंग्स हमें दी हुई हैं, ठीक है। C is admitted as a partner on the date of balance sheet in the following terms. C will bring rupees 1 lakh as his capital, 60,000 as share of goodwill for 1/4 share in the profits. 1/4 शेयर के लिए आया है। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड है 1,20,000। प्लांट हमारा दिया 1 लाख का, 1,20,000 तक पहुंचाना है। और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट बाय 10%। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 1.5 लाख से 10% बढ़ा के 15,000 तक, मतलब 15,000 और बढ़ानी है। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 44,000, यानी जो 40,000 का अंदर स्टॉक दिया हुआ है वो 4,000 से क्या है, ओवर वैल्यू है, उसको हमें 4,000 से कम करना है। अब प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑफ डेटर्स, और क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। हमें बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अपना बैलेंस शीट। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं अपना रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम प्लान टू बी अप्रिशिएट बाय 1,20,000 अप टू लिखना है ना, बाय प्लांट कितना आ जाएगा 20,000, और बाय बिल्डिंग्स 15,000। ओके, ये हो गया। स्टॉक टू बी फाउंड ओवर वैल्यू बाय 4,000 टू स्टॉक 4,000, ठीक है। और प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स का, बैड डेट्स का प्रोविजन बनाना है। हमारा डेटर्स है 60,000 से, 60,000 का 5% 3,000, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है 1 लाख के, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो 2 क्रेडिटर्स 1,000, यानी मैं बोल गलत देती हूँ लेकिन लिखती सही हूँ, आप ध्यान मत देना, आप लिखने पे ध्यान देना, ठीक है। जो मैं लिख रही हूँ वो आप सुनना, देखना। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट में और कुछ नहीं था। इधर आता है 35,000, इधर कम है, तो इसका मतलब हमें इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 35,000 में से हम कितना लेस कर देंगे, ये 8,000 लेस कर देंगे, तो हमारा बचेगा 27,000। इस 27,000 को कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 27,000 को अगर मैं 2:1 में करती हूँ तो मुझे मिलता है 18,000 और 9,000। डन है, तो यहाँ तक तो हुआ हमारा डन। अब हम चलते हैं किस पे, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, आप अच्छे से इसका फॉर्मेट बनाना, ए बी और सी, फिर से पर्टिकुलर्स और ए बी और सी। ओके, चलिए सबसे पहले जो पुराने बैलेंसेस दिए हुए हैं वो हम डाल लेते हैं बाय बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ है, 1,80,000 और 1.5 लाख, ठीक है। उसके बाद कितनी कैपिटल वो लेकर आया है बाय बैंक, 1 लाख, ठीक है। कैश में दिया हुआ है, बैंक में दिया हुआ है। सी विल ब्रिंग रुपीज 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000, अच्छा कुछ गिवन नहीं है, और हम लोग चलो बैंक में ही मान लेते हैं इसको, है ना। इसको हम क्या कर लेते हैं, बैंक में ही इसको मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है वो डाल देते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट 18,000 और 9,000, और तो कोई भी रिजर्व वगैरह है नहीं, तो अब हम करते हैं गुडविल का, गुडविल की कैलकुलेशन। तो वैसे हम इसको करंट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट के थ्रू हम इसको कर सकते हैं बाय क्या करके, सीज करंट अकाउंट, या फिर हम प्रीमियम फॉर गुडविल के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में आपको आता है कि एंट्रीज भी बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए, तो आप हमेशा जो तरीका यूज करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल वाला यूज करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट क्या कहा गया है, आपको डायरेक्ट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, तो आप करोगे इसको सीज करंट अकाउंट। और कितनी गुडविल है इसकी, 60,000 गुडविल है जो 1/4 शेयर के लिए आया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो हम इसको 2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 60,000 को अगर हम 2:1 में करेंगे तो आएगा 20,000, 40,000 और 20,000। डन है। इसके बाद और तो कुछ है नहीं, तो इसका हम क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। तो टोटल जो आएगा वो इधर का तो आएगा सी का 1 लाख,
इसका आएगा आपका 1,79,000। इसका आएगा आपका 58, 180, 238। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस CD 238, 179 और 1 लाख। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 238, 179, 1 लाख। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसकी क्या बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट ओके। तो सबसे पहले कैपिटल देखिए, ABC 238, 179 और 1 लाख। तो इसका जो टोटल आ जाएगा वो आपका आ जाएगा देखती हूँ मैं 238, 179 प्लस 1 लाख, तो आ जाएगा 5,17,000। ठीक है, क्रेडिटर्स में कहा गया था कि 1,000 जो हैं रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। क्रेडिटर्स हमारे दिए हुए हैं 58,000 के, और हमने 1,000 रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो ये हो जाएगा 59,000। ठीक है, बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, तो 10,000 एज इट इज़ आ जाएंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया था, तो हमारा ये 2,000 का आ जाएगा। ठीक है, तो इधर का वो बराबर हाँ सही है। अब बात करते हैं, कैश इन हैंड को एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि हमने क्या कर लिया, बैंक में मंगवा लिया है, तो कैश इन हैंड हमारा 10,000 ही रहेगा। बैंक में देख लेते हैं अब कितना है। देखो बैंक है हमारा 40,000 का, जिसमें 1 लाख सी लेकर आया है, तो कितना हो गया टोटल, 1,40,000। उसके बाद सी का करंट अकाउंट भी है, जो उसकी प्रीमियम की गुडविल की एडजस्टमेंट ही वो हमने करंट अकाउंट के थ्रू करी है, तो वो 60,000 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सन्ड्री डेटर्स हैं हमारे, हमें प्रोविज़न बनाना था कितने का 60,000 के हमारे सन्ड्री डेटर्स से 3,000 का हमने प्रोविज़न बनाया, तो ये हमारे 57,000 ऐसे आ जाएंगे। ओके, स्टॉक हमें 4,000 क्योंकि ओवर वैल्यू था, उसको कम करना था, 36,000 ये आ जाएगा। प्लांट हमें किस पर लेकर जाना था, 1,20,000 पर लेकर जाना था, और बिल्डिंग्स हमें 15% और बढ़ानी थी, यानी 1,65,000 तक लेकर जानी थी। अब हम करते हैं इसका क्या टोटल, और अगर टोटल सही आता है तो ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहले इधर का देते हैं 5,17,000 प्लस 59,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000, तो ये हमारा आ गया 5,88,000। इधर देखते हैं 10,000 प्लस 1,40,000 प्लस 60,000 प्लस 57,000 प्लस 36,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,65,000, तो ये हमारा आ गया 5,88,000। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।